एटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, क्या क्या आपने खामियां पाई हैं? ये ऐसा है कि मैं एटा मेडिकल कॉलेज 1 साल से फंक्शनल है। पहला बैच हमने ले लिया, दूसरे बैच की काउंसलिंग अब होनी है। तो कुल मिला जुला के जो निरीक्षण में ये सामने आया कि जो नए हमारे ब्लॉक्स बनने हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, निर्माणाधीन हैं। जो 200 बेडेड ब्लॉक, नया हॉस्पिटल ब्लॉक CNDS जल निगम द्वारा बनाया जा रहा है, वो 3 फ्लोर लगभग तैयार हैं और वो नवंबर तक पूर्ण होकर हैंडओवर हो जाएंगे। और पूरी बिल्डिंग ऐसा बताया गया कि दिसंबर के अंत तक तैयार होकर हैंडओवर हो जाएगा। तो 200 बेड हमें व्यवस्थित तरीके से लगाने की हो जाएगी व्यवस्था, तो उससे काफ़ी सेवाओं की स्तर में सुधार आएगा। एक और मदर एंड चाइल्ड विंग, जो कि तब स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िला अस्पताल इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अधीन था, एक 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है जो मुझे बताया गया हॉस्पिटल HSCC नाम की कोई कंपनी है भारत सरकार की, उनको दी गई थी। उनका और उनके कॉन्ट्रैक्टर के मध्य कोई विवाद था, इसकी वजह से वो पूरी तरीके से बना नहीं है बिल्डिंग, लेकिन आंशिक तरीके से, चूँकि कोविड महामारी के दौरान हमें ज़रूरत थी तो आंशिक तौर पे उसको ऑक्यूपाई करके काम किया गया। ऊपर के 2-3 फ्लोर अभी बिल्कुल काम नहीं हुए हैं। एक फ्लोर में काम हो गया है सिविल का, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वगैरह नहीं है। और 2-3 फ्लोर को हम लोग किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑपरेशन थिएटर भी अभी हमने चालू कर दिया। इस साल हमने हॉस्पिटल के उपकरण के लिए 2 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है, जिसकी अभी क्रय प्रक्रिया चालू है और कई सारी जो कमियां हैं वो हम लोग उसमें दूर कर लेंगे। तो कुल मिला जुला के स्थिति ये सामने आई कि निर्माणाधीन जो हमारा हॉस्पिटल है, दिसंबर तक आ जाने के बाद सेवाओं के स्तर में काफ़ी उन्नयन। सर, मेडिकल कॉलेज में स्टाफ काफ़ी है और लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस तरीके सही तरीके से उपचार नहीं हो पा रहा है, ये बाधा आ रही है और दवाई भी नहीं प्रॉपर मिल पा रही है। नहीं, जो उपकरण NMC के मानक के तहत हैं वो पूरे उपकरण इनको उपलब्ध कराए गए। सर, एक ये आरोप है कि जो मदर चाइल्ड विंग है, आप जिसका जिक्र कर रहे थे, वो बिल्डिंग अभी हैंडओवर ही नहीं हुई है और उसमें फायर की भी NOC नहीं है, निर्माण भी पूरा नहीं है। तो उस पर चिकित्सकीय कार्य कैसे इतनी जल्दी पूरा कर, कोई अगर हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? नहीं, वही इसीलिए मैंने कहा कि HSCC की जो बिल्डिंग है उसमें स्वास्थ्य विभाग कुछ एक्शन ले रहा है, शायद कुछ ठेकेदार को भी बदल रहा है या क्या, कुछ ऐसा CMO साहब बता रहे थे मुझे। उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग से परामर्श करके उसका जो भी उचित निर्णय है उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत के आधार पे हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, एक जिसमें कि जो कि आप जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर हम बाय द बुक जाएं तो सही नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी। हम कोविड में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड नहीं था पूरे हॉस्पिटल में, हमें एक बिल्डिंग को यूज़ करना था, हमने उसको किया, लेकिन उसको रेगुलराइज करना, विनियमित करना ज़रूरी है। और उस पर मुझे बताया गया है कि ऑलरेडी कार्रवाई NHM MD NHM के स्तर से हुई है, और जो नहीं हुई है मैं अब जाऊँगा तो ये मैंने नोट बनाया है, इसको सॉल्व कराना है। मेडिकल कॉलेज है, लोगों को काफ़ी उम्मीद भी है और क्योंकि वो बन रहा है, निर्माणाधीन है, आप आज निरीक्षण में आए, तो ये आपने निरीक्षण में या जो बात की हो या बताया गया, तो ये कब तक डेडलाइन इसकी रखी गई? मैंने बता तो दिया, आपको सारी बात बता दी। नवंबर दिसंबर तक बिल्डिंग जैसे हैंडओवर हो जाती है तो हमें 1-8 महीने में हम उस सेवा का स्तर काफ़ी उन्नयन कर लेंगे। एटा मेडिकल कॉलेज में जहां प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सेवा आलोक कुमार जी आए हुए हैं इस नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाएंगे। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सेवा आलोक कुमार जी इस नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ के जो भी CMO हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सारे लोग साथ हैं। आइए जानेंगे क्या हाल है इस मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन है। और देखिए, ये यहाँ बल्ली नज़र आ रही हैं, लेबर काम करती हुई नज़र आ रही है। ये सारा परिदृश्य नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के भवन का है। हालांकि ये मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, लेकिन बहुत सारा काम अभी इसका अधूरा बाकी है, जिसको कि हमारे जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सेवा हैं वो यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।